वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णश यासां हरि कथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम्। प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं न संशयः। वन्दे श्रीवल्लभाधीश विठ्ठलेश पदाम्बुज यत्कृपातोरतिर्भूयात् श्रीगोपीजनवल्लभे। उपासनादि मार्गाप्ति मुग्ध मोह निवारकः भक्ति मार्गे सर्व मार्ग वैलक्षण्यानुभूतिकृतः। ये महाप्रभु जी का जो स्वरूप है, इस आपके गुण धर्म जो श्री गोसाई जी ने 24वें श्लोक में बताए हैं, और यहाँ में दो नाम विशेष करके प्रकट हो रहे हैं। एक नाम का दर्शन अपन ने कल किया था, 70वें नाम का, के उपासनादि मार्गाप्ति मुक्त मोह निवारका। प्रमुख बात इसमें कल जो अपन ने स्मरण किया है कि प्रभु की कृपा से, श्री महाप्रभु जी यमुना जी की कृपा से अपन ठाकुर जी की शरण में गए हैं। प्रभु ने अपने को अपनी शरण में ले भी लियो, स्वीकार भी कर लिया है। पर जैसे अपने भक्ति भाव को वर्धन हो, अगर ऐसो स्वमार्गीय सत्संग ब्रह्म संबंध के बाद अगर अपने को प्राप्त नहीं होता है, अगर वल्लभ कुल के वचनामृत उनके चरणों में जाकर अपन बैठकर नहीं सुनते हैं, ब्रह्म संबंध तो हुआ, बीज भक्ति का प्रेम बीज, पुष्टि बीज हृदय में श्री आचार्य जी ने ब्रह्म संबंध से बो दियो। लेकिन ये बीज कैसे बढ़ेगा, ये बीज कैसे अंकुरित हुए, कैसे पल्लवित हुए, कैसे पुष्पित हुए और कैसे फलित हुए, इतनी बातें अभी बाकी है। ब्रह्म संबंध से अधिकार सिद्ध हुआ है। तो मुख्य बात यह है कि ब्रह्म संबंध के बाद मुझे लगता है अगर स्वमार्गीय भगवदीयन को महीना सवा महीना सत्संग हो जाए, स्वमार्गीय भगवदीन माने 84-252 वैष्णव, बस जैसे ही ब्रह्म संबंध होवे तो वो इंस्टीट्यूट में जैसे ही प्रवेश लेते ही मुझ को ऐसे लगे कि ऐसा कुछ नियम होना चाहिए कि भाई 1 साल तक, 1 साल का टाइम पीरियड देना कि 1 साल तक तुमको एवरी संडे किसी भी बड़े वैष्णव के पास जो ऑलरेडी भगवद वार्ता करते हैं उनके पास बैठो और वैष्णवी वार्ताओं का अवगाहन करो, समस्त पुष्टि मार्ग हृदय में बैठ जाए। यही एक सरल से सरल सरस उपाय है। तो ये नहीं होता है, ब्रह्म संबंध हो जाता है अपना, परंतु पोषण नहीं होता है। और हरिराई चरण महाप्रभु जी ने आज्ञा करी, पोषका अभावे भाव शिथिलम। कितने अच्छे भगवदीय हों, परंतु अगर पोषण नहीं हो, अगर पोषण नहीं हुए तो भाव शिथिल हो जाता है, सोने लग जाता है। ये स्थिति होती है। वाल्की होना तो यूं चाहिए कि भाव दिन प्रतिदिन वर्धन हुए, अपना जो भक्ति भाव है दिन प्रतिदिन बढ़े। इसलिए तो भक्ति वर्धिनी ग्रंथ है महाप्रभु जी का। तो प्रश्न उठता है, महाप्रभु जी का स्वरूप तो ऐसा है कि
कि उपासनादि मार्गाप्ति मुग्ध मोह निवारका, कि आज के समय में स्वमार्गीय भगवदियन को संग स्वमार्ग के महाप्रभु जी के चरण कमल में बैठकर आप श्री के वचनामृत को समझकर, सुनकर, समझकर अभी करने का अपने को सौभाग्य कम मिलता है। नहीं मिलता, वैसी बात नहीं है, अब आजकल बहुत मिल रहा है। 3-4 साल से अपने यहाँ गोविंद राय जी महोदय कृपा करके पधार रहे हैं, किशोर चंद्र महाराज श्री पधार रहे हैं, हाँ, शिशिर कुमार महाराज श्री पधार रहे हैं, यदुनाथ जी महाराज पधार रहे हैं, द्वारकेश जी महाराज पधार रहे हैं। बहुत से वल्लभ कुल कृपा करते हैं साक्षात अपने पुष्टि भक्तों के पोषण के लिए। जो जो आप श्री के चरणों में बैठे, तो आज महाप्रभु जी उन्हीं स्वरूप में उनके मोह का तो निवारण कर रहे हैं। अब शिक्षण शास्त्र में एक बात कही जाती है कि जो बिल्कुल सरल है, भोला भाला है, माने कुछ नहीं जानता विषय के बारे में, उसको समझाना बहुत सरल है, बहुत सरल है। जो कुछ नहीं जानता है, सचमुच दीनता से कहता है मैं तो कुछ नहीं जानता, पात्र है वो, बहुत जल्दी सब समझ में आ जाता है उसके। प्रॉब्लम कहां स्टार्ट होता है कि हमारा जो अधूरा ज्ञान है, या यूं कहूं कि अज्ञान ही ज्यादा है, अपने मार्ग विषय का ज्ञान अपने को ज्यादा है, और फिर अपने मन में ऐसा रहता है कि हम तो सब जानते हैं, और फिर चैलेंज करते हैं हमको समझाओ तब समझें तब हम तुमको जाने। ऐसे इनको समझाना बहुत कठिन हो जाता है। पर जो बिल्कुल सरल हैं, भोले भाले हैं, दीनता से कुछ समझना चाहते हैं कि भाई हम क्या करें, पुष्टि मार्ग में आए हैं तो हमारा क्या स्वधर्म है। महाप्रभु जी ने कृष्णदास मेघन जी के पूछने पर यह बात बताई कि स्वमार्गीय भगवदियन को संग करे, श्रीमद् भागवत जी और सुबोधिनी जी का प्रेम पूर्वक नित्य पठन पाठन अवगान करें। मन से नहीं, पठन मन से करो, स्वयं करो, लेकिन समझने के लिए जो ऑलरेडी आगे चल रहे हैं उनके पास बैठो। जब बल्लभ कुल आवे, मतलब अपने गुरु हैं, उनके चरणों में बैठकर अपन जरूर श्रद्धा से सीखना चाहिए। तो कहने का मतलब है महाप्रभु जी जो अपना मन ऐसा अलौकिक रसमार्ग आपने जो प्रकट किया, परंतु वो मार्ग के अंदर अपनो दीक्षित भी कर लियो, पर बाद में ऐसा हुआ कि ब्रह्म संबंध होने के बाद अक्सर जे कहा करते हैं कि होने के बाद तो ऐसे गायब होते हैं कि सालों तक पता नहीं रहता। उसके बाद पूछो कि गुरुदेव तुम्हारे को किनका ब्रह्म संबंध है, बोले वो तो याद नहीं है, अपने गुरु का ही नाम याद नहीं। तो अब बताइए कि ऐसो व्यक्ति का संग किसका होगा? आजू बाजू जो रहते हैं उन्हीं का ही संग होगा। तो अन्य ठाकुर जी ने कलयुग में कई बातें प्रकट की हैं, सभी देवों को कलयुग में तो बहुत ही स्थान दिया है, क्योंकि अन्य युगों में लोगों का मन ही नहीं जाता था उनके अंदर। तो ये जो सबऑर्डिनेट देव हैं, जो भगवान के ही अंश स्वरूप हैं, जो जगत के लिए भगवान ने जगत के सभी जीवों के लिए प्रकट किया है, भाई उनको प्रेरणा देवें, कल्याण के मार्ग की प्रेरणा देवें। लेकिन वैष्णव, एक बात मैं आपको बताऊं, अगर श्रीमद् भागवत जी का प्रथम स्कंद का 2वां अध्याय अगर आप पांचो, तो उसमें एक बात वहां पर शौनक जी ने सूत जी से कही है। क्या कह रहे हैं सूत जी? वो कह रहे हैं कि शौनक जी, सारे धर्म का परम फल क्या है? तो बोले श्री कृष्ण में प्रेम का होना। वेद का परम फल क्या है? श्री कृष्ण में चरण कमल में रति होना। अपने सारे कर्म का परम फल क्या है? अपने सारे कर्म प्रभु को समर्पित कर कर प्रभु को प्रसन्न कर देना, यही कर्मों का परम फल है। ये पहले से ही वेद यही कहना चाहते हैं। तो आज महाप्रभु जी ने ये वेद का परम फल रूप जो मार्ग प्रकट किया है, और जो भगवदीय जो वैष्णव महाप्रभु जी की शरण में गए, तो महाप्रभु जी के शरण में जाने के पहले वो वैष्णव, कई बार बहुत से वैष्णव ऐसे थे जो कभी शक्ति के उपासक रहे हैं, कभी गणेश जी के उपासक हैं, कोई महादेव जी के उपासक हैं, कोई राम जी के भी उपासक हैं। हाँ, ये सब भगवान के ही स्वरूप है।
परंतु जब महाप्रभु जी के शरण में आए तब इनको भगवत स्वरूप का ज्ञान हुआ, माने इन सब अवतारों के जो मूल स्वरूप है उनका ज्ञान हो गया। और उनका ज्ञान होते ही उनको लगा कि जैसे दयाराम भाई कहते हैं कि भाई वृक्ष के जड़ में अगर जल डालो तो पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाए, लेकिन वृक्ष के एक एक शाखा में एक एक पत्ते को अगर तुम जल से सींचो तो वृक्ष सूख जाएगा। वैष्णव के लिए बात है, वैष्णव के लिए माने पूरे जगत के मूल साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण हैं। उनको कई प्रकार की लीलाएं करनी है तो कई प्रकार के ऑफिसर्स उन्होंने अपने में से प्रकट करके अटेंड कर माने सब जगह विराजमान कर दिए, जो जिस लेवल के हैं उनको उस स्तर पर कृपा करने के लिए। पर आप तो महाप्रभु जी की कृपा से प्रभु की प्रियाएं हो, प्रभु के परम प्रिय हो, पर आपको इनके पास जाने की क्या आवश्यकता है? अरे आप जब जाओ ना कभी कदाचित वहां निकल जाओ, वो वहां से आपको हाथ जोड़ेंगे मनी मन, बोले धन्य है ये महाप्रभु जी के सेवक और श्री कृष्ण के सेवक जा रहे हैं, ये अनन्यता है। परंतु भूले चुके वो, क्योंकि भगवत मार्ग का अपने को प्रकार नहीं मालूम, प्रभु के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, अपने स्वमार्गों को ज्ञान नहीं, ब्रह्म संबंध ले लिया और थोड़ी परंपरा से सेवा भी चालू कर दी, पर सेवा का स्वरूप और सेवा की रसात्मकता परम फलता रूप नहीं मालूम होने से और उसके विपरीत अन्य मार्गियों का अपने पर प्रभाव विशेष रूप से होने से अपन प्रभु को भूल जाते हैं। और हर कोई छोटी बात आते के साथ ही अपने को लगता है वहां जाने से मेरा कार्य होगा, वो मंत्र का जप करने से मेरा कार्य सफल हो जाएगा, मैं उस देव के पास जाऊं या वो मंत्र वाले के पास जाऊं, उसका तावीज बांध लूं, मेरा कष्ट दूर हो जाएगा। अरे इन कष्ट दूर करने वालों को जो कष्ट देने निवारण करने की जो छोटी मोटी शक्ति है ना, वो भी भगवान कृष्ण ने दी है, आप ही ने प्रदान करी है। तो ऐसे प्रभु क्या अपने निज जन का क्या कभी कष्ट दूर नहीं करें? पर होता क्या है, मैंने ये कहा ना कि महाप्रभु जी तो अपने अज्ञान को दूर कर देते हैं, उपासना आदि मार्गों में जो अपनी रुचि हो जाती है और मोहित हो जाते हैं और प्रभु की स्वरूप की सेवा छोड़कर अपना मन इधर उधर चले जाता है, महाप्रभु जी में इतनी प्रमेय बल है वो उससे निवारण करते हैं। परंतु इसके लिए कम से कम अपने को महाप्रभु जी के चरणों में बैठना तो पड़ेगा ना। महाप्रभु जी के चरणों में अर्थात श्री वल्लभ कुल के चरणों में बैठे बिना अपने को ये मार्ग का स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा? हम कोई भी आता है देखो उसके चरण में जाके बैठ जाते हैं। जगत मात्र को भगवत स्वरूप मानकर आदर करना बहुत अच्छी बात है, उत्तम बात है, पर अपना लक्ष्य क्या है? भजनानंद की प्राप्ति, स्वरूपानंद की प्राप्ति, श्री कृष्ण के प्रसन्नता और प्रेम की प्राप्ति, ये सिवाय महाप्रभु जी और यमुना जी के कोई नहीं दे सकता। तो फिर सब जगह जाने का मतलब क्या? कोई अर्थ ही अपना सिद्ध नहीं होता है। परंतु जब श्रद्धा से ऐसा मन चले जाए, अपना मन कभी ऐसा चले जाए, अपने को लगता है कि अपन क्या कर रहे हैं, जो मैं कर रहा हूं ठीक है कि नहीं है, ऐसी कोई बात की शंका हो तो आज सब प्रतापी वल्लभ कुल गोस्वामी बालक विराज रहे हैं, उनके चरण में बैठकर अपनी शंका को निवारण कर लेनो, कैसे करनो, क्या करनो, सब उनके पास बैठनो। आज भी श्री महाप्रभु जी अपने वल्लभ कुल के स्वरूप में अपने जो जन हैं, निज जन हैं, जो आपकी शरण में आए हैं, उनकी अन्य मार्गों का ऊपर की चमक दमक देखकर, कल मैंने कहा ना कि मर्यादा भक्ति के प्रकार को देखकर जो प्रेम लक्षणा भक्ति वाले भी, जो वास्तव में नवदा भक्ति का फल है, मर्यादा भक्ति का परम फल है प्रेम लक्षणा पुष्टि भक्ति, तो वो फल जो बहुत विरले को ही प्राप्त होती है, कोटान कोटि में शुद्धा प्रेमणा कोटाश्वपि दुर्लभा, महाप्रभु जी कहते हैं करोड़ों में किसी एक को प्राप्त हुए, इतनी दुर्लभ भक्ति महाप्रभु जी ने आज करोड़ों को प्रदान कर दी। ऐसी कृपा करिए। तो आज भी अगर अपन महाप्रभु जी के स्वरूप माने आपके षोडश ग्रंथ आदि के चरणों में बैठकर श्रद्धा पूर्वक उनको स्मरण करें, पाठ करें और अर्थानुसंधान पूर्वक, आज बहुत आवश्यक है। वैसे तो अर्थ नहीं भी मालूम हो ना, तो महाप्रभु जी के ग्रंथों का पाठ करने से महाप्रभु जी का स्वरूप के प्रमेय बल से अपना सब अज्ञान अंधकार दूर हो जाएगा। लेकिन अर्थ अगर मालूम होगा तो उसमें कैसी अलौकिक बातें महाप्रभु जी बता रहे हैं, आपको बहुत आनंद आएगा।
कि ऐसे अलौकिक गुरु अपने को प्राप्त हुए हैं। देखो गुरु कब अपने को गुरु लगते, गुरु कैसे अपने पर कृपा करते हैं। तीसरा श्लोक मंगलाचरण का, अज्ञान रूपी अंधकार को अपने गुरुदेव कैसे दूर करते हैं, ज्ञान रूपी अंजन की शलाका अपने नेत्रों में लगाकर अपने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देते हैं। पर कोई श्रद्धा से आज भी अगर वल्लभ के चरण में बैठे तो उनका अन्य मार्गोक्त प्रकार का जो ज्ञान है और अपने प्रभु के स्वरूप के महात्म्य का जो अज्ञान है और इसके कारण वो अन्यत्र मोहित हो रहे हैं, उनके मोह को दूर कर देते हैं। ऐसे उपासना आदि, यज्ञ आदि, ये सब वैदिक कर्म है, पूजा के कर्म है। मैंने कल भी बताया, पूजा माने आदर और सेवा माने प्रेम। पूजा माने आदर, सेवा माने प्रेम। ये इसका एक उदाहरण देता हूं आपको कि मान लो किसी को पहले बार कोई बालक होता है, माँ को, तो आजकल तो नर्सिंग होम्स होते हैं ना, तो वहाँ जो ट्रेडिशनल नर्सेस रहती हैं बहुत अच्छी जानकार होती हैं। तो उस बालक को कैसे नहलाना और कैसे उठाना वो माँ को क्या मालूम, वो तो बेचारी पहली बार माँ बनी, उसको तो कुछ नहीं मालूम। तो विधि बहुत अच्छी तरह से जानती हैं वो जो नर्सेस होती है ना, विधि बहुत अच्छी तरह से जाने कि इसको नहीं ऐसे करो और ऐसे करो वैसे करो, सब जानती है। और करके फिर वो सवेरे करके रात में अच्छा गुड बाय बोल के चले जाती है, कल मिलूंगी बोल के चले जाती है। अब रात भर वो माँ अपने उस बालक से प्यार करती है, उसको विधि नहीं मालूम, लेकिन बालक से जो प्रेम है वो उस नर्स को, सिस्टर को नहीं रहता है, वो विधि है खाली। उसको तो मंथली सैलरी लेनी है और सभी बच्चों से प्रेम करना है उसको, तो माने सब बच्चों की अच्छी देखभाल करनी है। तो वहां जैसे नर्सिंग होम के अंदर एक नर्स, एक सिस्टर विधि से, रीत से काम करती है, पर माँ जब वो बच्चा घर पे लेके आती है तो अपने हृदय से लगाकर प्रीत से बरसाती है। और रीत से आज तक कोई बच्चे इतने श्रेष्ठ नहीं बने जितने प्रीत से बने। ऐसे ही अपनों जो यशोदोत्संग लालित है ना, ये यशोदा जी के लाल, इनको कितनी रीत से तुम रिझाने की कोशिश करो, ये रीत से नहीं रिझते हैं, ये प्रीत से रिझते हैं। और ऐसी जो प्रीत है वो अपने सेवा में है, पूजा में नहीं। पूजा में विधि है, मंत्र की प्रमुखता है, पर वो जो मंत्र साक्षात हैं वो यहाँ गोपीजन के रूप में, सखाओं के रूप में प्रभु की सेवा में है और प्रभु के गुणगान करते हैं। इसलिए अपने ठाकुर जी कीर्तन से जागते हैं, अपने ठाकुर जी कीर्तन से ही पोड़ते हैं। वेद हमारे माई ब्रजवाणी ही वेद, हमारे तो ब्रजवाणी ही वेद है। ऐसो अलौकिक दिव्य स्वरूप, बल्कि वेदों का भी फल है अपने जो कीर्तन। तो अपने को कभी कभी ऐसा हो जाता है, बस ठाकुर जी के लिए मिश्री की कटोरी धर दी, ठाकुर जी को जगाया। अरे कई लोग तो ऐसे भक्त हैं कि ठाकुर जी को पोड़ाते ही नहीं। वो बोलते ठाकुर जी कहाँ पोड़ते हैं, अरे तुम पोड़ते हो कि नहीं पोड़ते हो। तो जैसे तुमको अच्छा लगता है वैसे प्रभु के साथ क्यों नहीं करना चाहते हो भाई। तो ठाकुर जी को जगाए रखेंगे 24 घंटे नहीं, साल के 12 महीने। खैर वो फर्क नहीं पड़ता है, पर पुष्टि मार्ग की ये रीत नहीं थी। पुष्टि मार्ग तो प्रीत की बात है। यशोदा जी कहते लाला कल सवेरे तो कुछ गोचारण के लिए पधारना पड़ेगा, अब बेटा सो जा। तो ठाकुर जी बोले मां नींद नहीं आ रही। तो मैया कहानी सुनाती है ठाकुर जी को, अपने यहां कहानी के पद है। देख लाला, ऐसे विविध प्रकार की कहानी सुना। एक दिन रामायण की कहानी सुनाने लग गई। लाला दशरथ जी थे, अयोध्या में रहते थे, उनके कोई पुत्र नहीं थे, तो पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो 4 पुत्र हुए। हाँ मां 4 पुत्र हुए, मैं तो एक ही हूं। मां कौन कौन? भगवान। बालक बहुत जिज्ञासु होते हैं और भगवान जो भी लीला करते हैं ना, हूबहू जगत के सब बच्चे वो भगवान की लीलाओं जैसे प्रभु ने लीला करी है उसमें से ही करते हैं। किसी बच्चे को देखो, जब पहली बार घुटन चलना सीखता है वो घुटन भी चलेगा, पहले पेट से रगड़ेगा फिर घुटन चलेगा। अपने लाला ने सब कुछ किया है, अपने प्रभु इन सब लीलाओं को करते हैं। अब माँ ने कहा, माँ, ठाकुर जी ने पूछा मैया अब क्या हुआ? तो बोले उसके बाद विश्वामित्र जी आए। बोले वो कौन होते माँ? अरे मैया ने कही लाला तू पूछता बहुत है, तू सुन मैं क्या बोल रही। अच्छा मैया बोल। ठाकुर जी फिर आधी आंखें ऐसे खोले और थोड़ी बंद हो गए।
माँ को यही तो चाहिए, मेरो लाला सुख से पोड़ जाए। बोले बेटा, जब कन स्वयंवर हुआ, सीता के स्वयंवर में, प्रभु हर बात में आनंद के जोश में आते हैं। और फिर पूरा प्रसंग बताया कैसे श्री राम जी ने ऐसे धनुष तोड़ दिया। जनक जी ने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि जो मैं इस धनुष को तोड़ेगा उसको मैं अपनी बेटी से बहुत अच्छो कियो माँ, जनक जी ने। और ऐसे पूरी कहानी सुनावे। और इसके बाद सीता जी का विवाह हुआ। ठाकुर जी बीच में बोले, अरे माँ, राम जी का विवाह हुआ, मेरा विवाह कब करेगी? और तेरे को नींद कैसे आती है? यशोदा जी बोले, अरे मेरी नींद छोड़, मैं चाहती हूँ पहले तू सो जा। ऐसे प्रभु सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। और जिस समय आगे कभी 1-2 दिन के बाद जब और प्रसंग आयो तो ठाकुर जी ने पूछा, माँ वो जो तू कहानी बोल रही थी ना, फिर क्या हुआ? तो माँ ने वनवास का प्रसंग कहने के बाद जब रावण सीता जी को हर के ले गया, ये प्रसंग जब कहने लगी तो भगवान श्याम सुंदर उस समय ऐसे भगवद आवेश में आ गए। कहने वाली कौन है? यशोदा जी, परम भगवती है। यशोदा जी अपने बालक को प्रसन्न करने के लिए कथा कह रही थी। ऐसे आवेश में आए, बलराम जी सो गए, उनको सोने की स्थिति में हिला रहे हैं, अरे लक्ष्मण लक्ष्मण मेरा धनुष तो ले आ। यशोदा मैया बोले, लाला को ऐसी कहानी नहीं सुनाओ, ये तो हर चीज को जब भी सुने ऐसा ही करने लग जाता है। अरे लाला, वो तो भगवान थे, परब्रह्म परमात्मा है, वो तो राम जी के रूप में आए। लाला, अपने को तो उनके चरणों में वंदन करना चाहिए। अच्छा माँ, मैं वंदन करता हूँ। ऐसे करके भगवान सो जाए। पुष्टि की रीत प्रेम की रीत है भाई। अपन अन्यत्र देखें और वैसे अपने ठाकुर जी को अपन जगा के रखे तो कैसे काम चले? देखो, तुम जो अपने को सुख लगता है, देह को जो तुम्हारे सुख हो ऐसा करते हो, अपने प्रभु को लीलात्मक रूप से प्रभु भी पोड़ते हैं, प्रभु जागते हैं। तो अपने प्रभु कीर्तन से ही पोड़े और कीर्तन से ही जागे। और इसमें प्रभु को आनंद आता है, क्योंकि ये कीर्तन गाने वाले वेद की जो श्रुतियां हैं, उनकी भी जो प्रमुख श्रुतियां हैं, उनके आदिदैविक स्वरूप है। वेद तो वैकुंठ में रहते हैं और ये अष्टसखा नित्य लीला धाम में रहते हैं। इसलिए इनकी वाणी, अगर आपने एक दिन में एक भी कीर्तन गा लिया अष्टसखा की वाणी, ठाकुर जी 24 घंटे, अपने को तो कुछ नहीं होता है क्योंकि कुछ कम मालूम होता है ना अपने को इनमें क्या लीला हो रही है, पर प्रभु तो सब जानते हैं। लीला उन्होंने ही तो की और उन्हीं की लीला उन्हें अष्टसखाओं ने गान किया है। तो उनको तो इतना आनंद आवे, ठाकुर जी को इतना आनंद आवे कि अपन एक कीर्तन गावे, ठाकुर जी 24 घंटे आनंद के आवेश में रहे और प्रसन्न रहे। ये पुष्टि का घर है, ऐसे प्रभु वहां खेलते रहते हैं, अपने घर के अंदर प्रभु खेलते रहे। इसलिए जैसे आवे वैसे कीर्तन अवश्य करना और सेवा के अनवसर में पाठादि करने, समझे, जपादि करनो, ये पुष्टि को प्रकार है। ठाकुर जी सामने विराजे और ठाकुर जी के सामने पाठ चालू कर दियो। एक ही पाठ की आज्ञा है, कृष्णाश्रय की। सर्व मार्गेशु, महाप्रभु जी कहते हैं, कृष्णाश्रयमिदं स्तोत्रम य पठेत कृष्ण सन्निधो, क्योंकि ये आएगो 72वें नाम में, पृथक शरण मार्गोपदेष्टा। उसके अंदर ये बात आएगी कि क्यों महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है कि ये पाठ ठाकुर जी के सामने करना चाहिए। बाकी पाठादिक तो अपना मन प्रभु के सेवा में लगा रहे, इसीलिए सेवा प्रेम से करनी, वो तो फल है। सेवा करते समय तो फल और आनंद का अनुभव हो रहा है। उसके उपरांत कहीं मन अपना लौकिक में नहीं जाए, या के लिए अलौकिक ग्रंथों को पाठ करना, महाप्रभु जी के वचनामृत का आदि पाठ करना। तो मैं वल्लभीय वैष्णव, आज भी महाप्रभु जी के कृपा पात्र वैष्णव जो भी श्री वल्लभ के वचनों का आश्रय करते हैं और श्रद्धा से उनका रसपान करते हैं, उनके चरणों का आश्रय लेते हैं, महाप्रभु जी उनके उपासना आदि मार्गों में जो उनकी प्रवृत्ति हो गई है, मोह हो गया है, उस आकर्षण को महाप्रभु जी अपने प्रमेय बल से दूर कर देते हैं। पर उनको श्री वल्लभ के चरणों में दृढ़ता से, श्रद्धा से बैठना चाहिए। जब वल्लभ कुल आवे तो अपने लिए सर्वस्व हैं, उन पर अपना तन मन और धन सब अर्पण, सर्वस्व न्योछावर। गुरु की कृपा हो तो एक क्षण के अंदर ठाकुर जी अपने आनंद का अनुभव कराते। भाई अब आप मेहनत करके तो कुछ नहीं कर पाओगे। पुष्टि मार्ग ये कोई मेहनत का मार्ग नहीं है, यहाँ तो हरिराय जी ने पहले ही बता दियो। जैसे महाप्रभु जी का स्मरण किया था तो पहले सवेरे के पद में ये बात आती है, भोर
भये। जय जय श्री वल्लभ प्रभु श्री विठ्ठलेश साथे। निज जन पर करत कृपा धरत हाथ माथे। दोष सबे दूर करत भक्ति भाव हिय में धरत। काज सबे सरत सदा गावत गुण गाथे। जय 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 श्री वल्लभ प्रभु। हरिराय चरण महाप्रभु जी को साक्षात महाप्रभु जी और गोसाई जी के दर्शन हुए थे बाल्यावस्था में, जब 3 दिन तक कल्याण राय जी महाराज श्री ने हरिराय चरण महाप्रभु को 3 दिन तक बंद किया था कमरे में, और 3 दिन अनवरत उन्होंने सर्वोत्तम जी का पाठ किया है। 5 वर्ष के हरिराय जी ने 3 दिन और 3 रात सर्वोत्तम जी का बिना रुके रसपान किया। अपना अनुभव कहते हैं वो, करिए श्री सर्वोत्तम रसपान। और क्या हुआ, 3 दिन के उपरांत साक्षात महाप्रभु जी और गोसाई जी सामने आ गए। आकर अपने मस्तक पे महाप्रभु जी गोसाई जी ने अपने ही श्री प्राण प्यारे स्वरूप श्री हरिराय जी के मस्तक पर हाथ रखा। और इसीलिए हरिराय जी शिक्षा सागर, रस सागर, आनंद सागर, जितनी बातन की हरिराय जी ने महाप्रभु जी ने शिक्षा दी है, सरल सरल शब्दों में वैष्णवन से अपार प्रेम हरिराय जी को, इतनी कृपा करिए। अरे जगत के इतिहास में ढूंढने जाओगे ना तो आपको ऐसा मिलेगा कि सेवक तो, शिष्य तो गुरु की हमेशा जय जयकार करते आए हैं, गुणगान गाते आए हैं कि भाई हमारे गुरुदेव ऐसे। पर ये पुष्टि मार्गी ऐसा अलौकिक विलक्षण मार्ग है कि यहाँ अपने गोकुलनाथ जी महाराज जैसे, हरिराय चरण महाप्रभु जी जैसे कहते हैं, हाँ वारी इन वल्लभियन पर। वैष्णवन के प्रेम के भावों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हम तो इन पर वारी जावे। क्या धन्य ये वैष्णव कि जिनके संग ठाकुर जी खेलते रहते हैं। ठाकुर जी को ये हमारे वैष्णव, इनको इतनी प्रसन्नता और इतना सुख प्रदान करते हैं, इसलिए हम इन पर वारे जाएं। जगत में कहीं कोई गुरु अपने सेवकों पर ऐसे वारते नहीं अपने आप को। ये पुष्टि मार्ग है, प्रेम लक्षणा भक्ति को विलक्षण मार्ग है, जहां पर ये बात, ये कृपा हुई। तो हरिराय चरण महाप्रभु जी को दर्शन हुए और उस समय आपने एक अनुभव कर ये पद गायो। और फिर आपने कहा तीसरी पंक्ति में, साधन कर काहे को देह दमत, साधन कर मूरख जन। अरे भाई व्यर्थ के साधन क्यों करते हो? हाँ, खूब जय जय श्री वल्लभ प्रभु श्री विठ्ठलेश साथे, इनका आप नाम लो, इनके स्वरूप का ध्यान करो, इनके चरणों में वंदन करो, सब प्राप्त हो जाएगा आपको। और ये छोड़कर ये तो करे नहीं, और दूसरी मेहनत इतनी करें तो उसके लिए हरिराय चरण महाप्रभु ने कहा, भैया 5 साल के हरिराय चरण महाप्रभु जी कह रहे उस अवस्था में, काहे को देह दमत, साधन कर मूरख जन, विद्यमान आनंद त्यज, चलत क्यों अपाथी, रसिक चरण शरण
सदा रसिक चरण शरण सदा रहत है बड़ भागी जन आपनो कर गोकुलपति भरत ताहि बाधी। जय 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 श्री वल्लभ प्रभु श्री विठ्ठलेश साथी। ऐसे श्री वल्लभ का दिव्य स्वरूप के रसिक चरण शरण सदा। अरे आपके चरण कमल की शरण में जो सदा रहते हैं, कौन रहते हैं सदा? बड़भागी जन, जो बड़े भाग्यशाली हैं, वही आपसे के चरण कमल की शरण में रहते हैं। उसका फल क्या है? क्या फल है उसका? आगे बताएं। आपनो कर गोकुलपति। देखिए पुष्टिमार का फल यहां प्रकट हो रहा है कि ठाकुर जी उसको अपना मानते हैं। और आप जिसको अपना मानते हो, जिसको भी अपना मानते हो, उसको परम सुख देते हो कि नहीं? फिर अपने पुत्र को अपना मानो, पति को अपना मानो, जिनको भी अपना मानते हो, तो उनको आप आपके हृदय में जो बात सबसे उत्तम से उत्तम रहती है उनको बता देते हो। तो यहां कह रहे हैं कि आप नौकर गोकुलपति। ठाकुर जी अनेकानेक जनन में से जो महाप्रभु जी की चरण कमल के शरण में गयो और जाकर महाप्रभु जी के चरणों का आश्रय कर रोज वंदन करता है, ज्यादा नहीं भी आवे तो भी श्री वल्लभाय नमः, श्री वल्लभाय नमः, श्री वल्लभाय नमः ऐसे कर जो 3 बार भी बोल लेता है, तो उस समय ठाकुर जी उसको अपने हृदय से लगा लेते हैं। आपनो कर गोकुलपति भरत ताही बातें। वल्लभ कौन है? जिनके हृदय में श्री स्वामिनी जी विराज रहे हैं। ऐसा दिव्य जिनके हृदय में श्री ठाकुर जी विराज रहे, ऐसा आपके चरण कमल में जैसे ही अपन वंदन करते हैं, ठाकुर जी दौड़े चले आते और ठाकुर जी आकर अपने को, जो जन श्री वल्लभ के चरणों में नतमस्तक हो जाता है, शरणागत हो जाए, उसको ठाकुर जी इधर उधर नहीं रखते हैं, अपने हृदय से लगा लेते हैं। आपनो कर गोकुलपति भरत ताही बातें। बातें का मतलब है हृदय से लगा लेना, हृदयालिंगन देना। ठाकुर जी उस जन को बताओ आपने क्या किया भाई, कौन सी मेहनत की? माला बनाने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, हाँ? जो से तो सेवा प्रेम से इसलिए, पर इनमें मेहनत होती है। पर ये माला प्रेम से ठाकुर जी हाथ में उठा के खुद पहन ले, ये भाव कब आएगा? ये कृपा कब होवे? जब अपन श्री वल्लभ को याद करें तो जिनके लिए बना रहे हो वो स्वरूप आके आपके हृदय में बैठ जाए और आपको ऐसा अनुभव होवे कि वो माला लेकर खुद पहन ले। भाई कब तक? तुम तो बनाने में बहुत देर लगेगी, मुझे तो अभी इतना आनंद आ रहा है, ये माला मैं अभी पहन लूं, ऐसे ठाकुर जी कहें। पर ये कब होवे? जब जय जय श्री वल्लभ प्रभु श्री विठ्ठलेश साथी। जब अपन इनकी शरण में जाए तो उपासना आदि मार्ग में जो अपना मोह हो गया, तत्काल तत्क्षण उसी क्षण महाप्रभु जी दूर कर कर अपने को ठाकुर जी के स्वरूप में आसक्त कर देते हैं। ऐसे यहाँ इस नाम के अंदर उपासनादि मार्गाप्ति मुक्त मोह निवारकाय नमः श्री वल्लभ को अपन वंदन करके अब आगे का नाम दर्शन अपन करें। मैं इस नाम के अंदर इतना खो गयो हाँ, भक्ति मार्गे सर्व मार्ग वैलक्षण्यानुभूति कृत, ये 71वां नाम है। 71वां नाम, ये 1 महीना तो चलेगा नहीं, मतलब अपनों ये सत्संग को क्रम, रसपान को क्रम, हाँ? अपन तो सत्संग करते हैं गिरिराज बाबा को, क्यों? अपने तो भाग्य
बहुत सौभाग्य कि हरिदास वरिष्ठ गिरिराज जी अपने को मिल गए। उन्हीं के चरणों में बैठकर अपन उन्हीं के चरणों में बैठे और उन्हीं का सत्संग कर रहे हैं। अपन सब उनके चरणों में बैठे और वही कृपा कर कर अपने को रसपान करा रहे हैं। क्योंकि महाप्रभु जी को गिरिराज जी में रहना, आगे नाम आएगा, बहुत प्रिय लगता है। गिरिराज बाबा आपको प्राण से बढ़कर प्यारे लगे और गिरिराज बाबा तो प्रकट ही श्री राधा जी के मनोरथ के रूप में हुआ है और मल्लभ श्री राधा जी का ही स्वरूप है। तो गिरिराज बाबा को दर्शन करें महाप्रभु जी को बहुत अच्छा लगता है। तो आज अपन उन्हीं के गुणगान करने के लिए अपना मनोरथ है। तो आप ही कृपा कर कर अपनी योग्यता अनुसार अपने को रस बरसा रहे। अपन सब आप श्री के चरणों में बैठे, वल्लभ के चरणों में बैठे, गोसाई जी के चरणों में बैठे। हाँ, महारानी माँ यमुना जी तो दोनों हाथों से कृपा कर रही है, जब भी तो वल्लभ के गुणगान अपन कर रहे हैं। चलो विष्णु, आगे इस नाम को अपन नमन करें। 71वां नाम अपन प्रारंभ करें। भक्ति मार्गे सर्व मार्ग वैलक्षण्यानुभूति कृतः। भक्ति मार्गे सर्व मार्ग वैलक्षण्यानुभूति कृताय नमः। भक्ति मार्गे सर्व मार्ग वैलक्षण्यानुकृताय नमः। भक्ति मार्गे सर्व मार्ग वैलक्षण्यानुभूति कृताय नमः। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री आचार्य चरण का जो नाम ये इस स्वरूप में आप जो प्रकट कर रहे हैं, तो महाप्रभु जी ने भूतल पर प्रकट होकर, महाप्रभु जी तो भक्ति मार्ग आप जो मार्तंड है, तो आपने भक्ति मार्ग को प्रकट किया। भक्ति मार्गे सर्व मार्ग वैलक्षण्यानुभूति कृता। महाप्रभु जी ने जिस भक्ति मार्ग को भूतल पे प्रकट किया है वो सबसे विलक्षण है, सबसे पृथक है। आगे नाम आने वाला है पृथक शरण मार्गोपदेष्टा, जो कल दर्शन करें। तो महाप्रभु जी ने कैसो अलौकिक विलक्षण मार्ग प्रकट कियो है। तो पहली बात तो ये है कि ऐसे विलक्षण भक्ति मार्ग को प्रकट करने वाले श्री महाप्रभु जी के चरण कमल में अपन साष्टांग शतशः दंडवत प्रणाम करें। आपने ये अलौकिक भक्ति मार्ग प्रकट किया है जो विलक्षण है। विलक्षण है से इसका तात्पर्य क्या? श्री गोकुलनाथ जी महाराज आज्ञा करते हैं कि भक्ति मार्ग 84 प्रकार के हैं। भक्ति मार्ग देखो, कर्म योग, ज्ञान योग, उपासना मार्ग आदि तो सब है ही, पर उसके अंदर उसके बाद भक्ति मार्ग आता है। पर भक्ति मार्ग भी 84 प्रकार को है। 84 प्रकार के भक्ति मार्ग में सर्वोपरि जो है और वो है प्रेम लक्षणा भक्ति मार्ग। और जब इस भक्ति मार्ग को समझाने की बात आई, प्रेम लक्षणा भक्ति को मार्ग को जब समझाने की बात आई, जब नारद जी अपने भक्ति सूत्रों में इसका वर्णन करते हैं, जब सब प्रकार की भक्ति का निरूपण करते चले आए और जब प्रेम लक्षणा भक्ति का निरूपण किया, तो उस समय उदाहरण देने के लिए आपने कहा कि यथा ब्रज गोपिका नाम। महाप्रभु जी ने बहुत ही विलक्षण प्रकार की भक्ति को भूतल पे प्रकट किया, सबसे अलग, जो आज तक सारस्वत कल्प में जो प्रकट हुई थी उसके बाद कई युग बीत गए पर वो भक्ति छिपी रही। वो भक्ति आज तक प्रकट नहीं हुई थी। थोड़ी बहुत विष्णु स्वामी के समय में उन्होंने थोड़ा इसका ध्यान दिलाया, पर उनके अनुयायी इन्हें गिने थे, 1 2 3 4 ही ऐसे कुछ रहे होंगे। तो असल देखा जाए तो ऐसी विलक्षण रसात्मक भक्ति को श्री महाप्रभु जी ने ही भूतल के ऊपर प्रकाशित किया है। कहते अपन ऐसा है कि श्री वल्लभ पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं, पर प्रवर्तक कहो, प्रवर्तक माने पुनः एक बार बताने वाले, पर असल देखा जाए तो महाप्रभु जी के प्राकट्य के बाद ही ये सब अलौकिक रस भूतल पे प्रकट हुआ है, जिस
जिसके अपन आज तक गुणगान करते रहते हैं। महाप्रभु जी के प्राकट्य के पहले, इवन 5 पीढ़ी पहले, जब यज्ञ नारायण भट्ट जी ने जब पहला सोम यज्ञ किया था और जब 32वां सोम यज्ञ आखिरी किया और जब मदन मोहन प्रभु के दर्शन होते हैं, उस समय उन्होंने कहा कि जब आपके कुल में 100 सोम यज्ञ पूरे हो जाएंगे तब हम साक्षात प्रकट होंगे। ऐसे आज्ञा करी। प्रभु दर्शन जरूर दिए, दर्शन देकर अपने उसी अग्निकुंड से वो मदन मोहन जी का स्वरूप इनको प्राप्त हुआ सेवा के लिए, पर वहां से आप अंतर्ध्यान हो गए यज्ञ नारायण भट्ट जी। और उसके बाद उनके कुल के अंदर गंगाधर भट्ट जी प्रकट हुए। गंगाधर भट्ट जी कौन? साक्षात शिव जी का स्वरूप। हर एक ने अपना स्वरूप बताया कि जब पूछते थे कि भाई यज्ञ नारायण भट्ट जी तो साक्षात वेद का अवतार है, ऐसा हुआ था कि लोग कहते थे कि यज्ञ नारायण भट्ट साक्षात वेदों का अवतार है। तो एक दिन एक ऐसा ही साधारण सा व्यक्ति बोला, क्या तुम लोग कुछ भी बोलते रहते हो? अरे भाई तुम, तेरे को नहीं मालूम वो साक्षात वेद के अवतार है। तो चले गया सीधा सवेरे एक दिन यज्ञ नारायण भट्ट जी के घर जाकर बोला, अरे भट्ट जी हम सुना है कि लोग कहते हैं कि या तो आपने ऐसे कुछ उनको प्रभावित कर दिया, वो कहते हैं आप वेद के अवतार हो। उन्होंने कहा, अरे भैया कहाँ के वेद के अवतार, हम तो वेद का आश्रय करते हैं दीनता से, विनम्रता से। माने बहुत महान गुरु हैं, तो आपने ऐसे कहा। भाई वेद तो वेद है, वो तो प्रभु की वाणी है। हाँ, थोड़ा अपन उनका आश्रय करते हैं, मैं थोड़ी वेद हूँ। अरे नहीं, लोग तो ऐसे ही बोलते हैं। अब देखो वो सब कुछ नहीं, या तो आप प्रमाण दो कि आप वेद के अवतार हो। अरे तो वो तो कुछ कहे नहीं। तो उसने कहा, अगर आप वेद के अवतार हो तो ये जो पाड़ा है ना, पाड़ा भैंस का बच्चा बोले इससे वेद के मंत्र का उच्चार कराओ। यज्ञ नारायण भट्ट जी ने कहा, देखो भाई, जिसके लिए जो कार्य नियत है वही करते हैं, ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए। वो सब मैं कुछ नहीं जानता, आपको लोग वेद का अवतार कहते हैं, नहीं तो अभी चलो आप लोगों को बोलो कि आप वेद के अवतार नहीं हो, और नहीं तो पाड़े से वेद के मंत्र का उच्चार कराओ। तो खैर उस समय आपने माने उस पाड़े को संबोधित करके कहा, उत्थिष्ठ, अरे तू उठ और मंत्रोच्चार कर। यज्ञ नारायण भट्ट जी के कहने के बाद महाप्रभु जी के 5वीं पीढ़ी के पहले, हाँ, तो उस समय वो पाड़ा उठकर आपके आशीर्वाद से वेद मंत्र का उच्चार करने लगा। तब तो साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। जो लोग कहते वो सत्य। ऐसे ही गंगाधर भट्ट जी आपके पुत्र हैं, 32 यज्ञ किए। आपने अपने पुत्र से कहा, बेटा अपने यहाँ ठाकुर जी की आज्ञा है कि जब 100 सोम यज्ञ पूरे होंगे तब अपने यहाँ साक्षात परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम रसो वैसा श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा। कब होगा, कैसे होगा, किस रूप में होगा, इसका विस्तार तो वो प्रभु ही जाने। पर इतना मैं तुमसे कहता हूं कि जहां तक हो तुम सोम यज्ञ जरूर करना। देखो ठाकुर जी के प्रकट के लिए कितनी 5-5 पीढ़ियों तक इन्होंने साधन किए, और श्री वल्लभ ने जो फल अपने को एक क्षण में प्रदान कर दिया, इस डिफरेंस को कभी भूलना मत। अब गंगाधर भट्ट जी उनके पुत्र हैं, तो लोगों ने कहा कि भाई आप तो गंगाधर माने शिव जी हो, तो आप हमको भी प्रमाण दो, आपके वंश में तो सब अलौकिक ही स्वरूप प्रकट होते हैं, सब भगवत अवतारी होते हैं। तो यह जब बोल रहा था वो तो आप उस समय सभा में थे, राजा की किसी की सभा में थे। तो गंगाधर भट्ट जी ने क्या किया कि अपनी जो केश पाश है ना, उसमें से एक केश ऐसे करके यों कर दिया, जैसे शिव जी ने किया था। करते ही उसमें से गंगा की धारा ऐसी वो बड़ी धारा बहने लगी कि उस राजसभा में जितने बैठे थे वो सब डामाडोल हो गए, सब उसमें तैरने लगे, और बाद में और बढ़ने लगी डूबने। अरे बोले समझ गए आप गंगाधर भट्ट हो। और उसी समय आपने जैसे यो हाथ किया, गंगा जी वहां से अंतर्ध्यान होकर आपके हृदय में आ गए। ऐसे गंगाधर भट्ट जी दूसरे जिन्होंने 31 सोम यज्ञ किए, उनके पुत्र हुए गणपति भट्ट। तो लोगों ने उनसे कहा, भाई आपके कुल में तो सब, अब जब आप शिव जी के अवतार हो, गणपति भट्ट आपका नाम है, तो आप तो रिद्धि सिद्धि के वो, तो कृपया एक दिन बताओ, आपके भी स्वरूप का हमको ज्ञान कराओ ना, आनंद आएगा। तो जिस समय ये बात कही जा रही थी, तो
उस दिन का देखो, सब प्रभु की कृपा है, हम तो भाई प्रभु के साधारण जन हैं, ऐसे वो कहा करते हैं। तो उस दिन क्या हुआ कि शाम का समय था और 2 घड़ी तक स्वर्ण की मोहरें आकाश से बरसने लगी। आपने जल की बरसात तो देखी, सुनी भी है वहां के लोगों ने, है ये काक मने। तो उस समय विशेष कर 2 घड़ी तक स्वर्ण की मुद्राएं आकाश से बरसने लगी। तब सबने कहा, हाँ भाई आप तो साक्षात गणपति भट्ट हो, रिद्धि सिद्धि तो हमेशा आपकी सेवा में रहती है। चौथे हुए वल्लभ भट्ट, जो सूर्य के अवतार माने गए। तो अब इनसे भी विनती करें कि आप कृपा करके आपके स्वरूप का हमको ज्ञान करा। तो आपने कहा ये तो प्रभु की इच्छा की बात है। तो उस दिन क्या हुआ, जिस दिन ऐसी विनती की गई थी, तो रात का 12 बजे का समय था। सब लोग कांकरवाड़ा वासी सब अपने अपने घरों में सो रहे थे। तो इतने में जब कभी सूर्योदय हो जाए तो क्या हालत हो, सब सोने वाले जाग जाते हैं। तो अचानक उनको ऐसे लगा कि कुछ अरुणोदय होने लगा है। और चिड़ियाएं, क्योंकि जनरली क्या होता है सुबह के टाइम पर ये चिड़ियाएं और आदि अपनी माने कलरव चालू कर देते हैं, उससे अपने को पता चलने लगता है कि अब सवेरे होने वाली है। ऐसे तो काफी कलरव होने लगा। लोगों को आश्चर्य हुआ, अभी तो हम अभी तो सोने गए थे, तो ये प्रभात कहां से हो गया। और सब निकलकर देखा तो बाहर थोड़ा उजाला दिखने लगा। तो सब निकलकर अपनी अपनी छतों पे गए। क्या देखते हैं, अब तो ऐसा लग रहा है थोड़ी देर के बाद मध्याह्न का समय हो गया हो। और मध्याह्न के, और वो क्या देख रहे हैं कि ये जो वल्लभ भट्ट जी थे ना, अपने घर की छत पर खड़े थे। और उनको ऐसे लग रहा है कोटि सूर्य समप्रभ उनका स्वरूप है। और कम से कम 4 घंटे तक उस समय कांकरवाड़ के अंदर, रात के 12 बजे के बाद सवेरे के 4 बजे तक ऐसा समय रहा कि जैसे मध्याह्न का सूर्य चमक रहा हो। सबने आपको नतमस्तक किया और वहां से फिर वो स्वरूप अंतर्ध्यान हो गए। सूर्य नारायण का स्वरूप, मतलब आप सूर्य नारायण के स्वरूप है। कहने का तात्पर्य क्या है कि महाप्रभु जी का वंश कैसा अलौकिक है, जिनमें सब एक एक अवतार आपकी सेवा के लिए प्रकट हुए। और 5वें वल्लभ भट्ट जी के जो होते हैं श्री लक्ष्मण भट्ट जी। लक्ष्मण भट्ट जी साक्षात वसुदेव जी का अवतार है। जिस समय द्वापर युग में भगवान का प्राकट्य हुआ, तो उस समय प्रभु ने आज्ञा करी कि हमको आप गोकुल में पधराओ नंद बाबा के, हमको ऐसी लीला करनी है। प्रभु की आज्ञा मानकर माता पिता देवकी और वसुदेव जी ने प्रभु को बड़े भारी मन से वहां पधराया भगवद आज्ञा मानकर। लेकिन बाल लीला का सुख इनको नहीं मिला। वसुदेव जी को बाल लीला का सुख नहीं मिला था, वसुदेव देवकी जी को। तो उनके मन में ये भावना, ये इच्छा थी, मनोरथ था कि हमको भी तो प्रभु के स्वरूप के दर्शन होए और उनकी बाल लीला का सुख मिले। तो वो जो उनका मनोरथ था, लक्ष्मण भट्ट जी के रूप में वसुदेव जी प्रकट हुए और इल्लम्मा गारू जी के रूप में देवकी जी का प्राकट्य हुआ है। साक्षात अक्षर ब्रह्म श्री लक्ष्मण भट्ट जी और उनके यहाँ पर ब्रह्म साक्षात श्री वल्लभ प्रकट होते हैं। तो आपका ये मनोरथ पूर्ण होता है। महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ और महाप्रभु जी जब प्रकट हुए तो महाप्रभु जी की 5 से लेकर 7 साल तक की बाल लीलाएं, प्राकट्य के बाद से 7 साल तक की बाल लीलाएं आपने अपने माता पिता को सुख से दर्शन कराई। जैसा भगवान ठाकुर जी की लीलाएं थी, ऐसी ही साक्षात वस्तुतः कृष्ण एवं श्री वल्लभ की लीलाएं। ऐसे वल्लभ जो ठाकुर जी के परम प्रिय हैं, तो वो भूतल पे प्रकट होकर जो मार्ग, भक्ति का मार्ग प्रकट किया था, वो अलौकिक ऐसो मार्ग प्रकट कियो कि जो उनके हृदय में था। और ठाकुर जी ने जिस मार्ग के लिए आपको आज्ञा करी कि श्री वल्लभ जामे हमको प्रसन्नता हो, ऐसो मार्ग प्रकट करो। तो ये सबसे बड़े भक्ति मार्ग की विलक्षणता थी जो श्री आचार्य चरण ने प्रकट की। अब ये जो भक्ति मार्ग है ना, जरा मार्ग को भी समझने जैसी बात है। मार्ग ये जो शब्द है, तो ये मार्ग कैसे बना? मार्ग का मतलब है रास्ता। और ये जो मार्ग का शब्द है ना, ये मृग धातु से बना है, मृग। वैसे आजकल अपन मृग बोले तो हिरण को बोलते हैं, केवल हिरण को। ये माने बहुत एक संक्षिप्तीकरण हो गया शब्द का। कभी कोई शब्द का विस्तार हो जाता है,
माने कई अर्थ होते हैं, कभी कोई शब्द का एक अर्थ होता है, लेकिन मृग जो है ये केवल हिरण के लिए नहीं था, वास्तव में मृग सभी पशुओं के लिए लगता था। जैसे मनुष्य, तो मनुष्य माने ऐसे मोरवाड़ी वालों को या मोरवाड़ी वालों को या माहेश्वरियों को या गुजरातियों को ये मनुष्य नहीं बोलते, मनुष्य मात्र को भले कई मनुष्य बोलते हैं। इसी तरह मृग सब पशुओं के लिए संस्कृत में मृग कहा जाता था। अब ये मृग क्या करते थे, इनका काम क्या रहता था? सवेरे उठते ही भोजन की ढूंढना। तो जिस दिशा में ये जाते भोजन ढूंढने के लिए, तो उस दिशा को मार्ग कहा जाता है। समझ में है ना? ये मार्ग, ये अपने जो मार्ग की बात आती है, पुष्टि मार्ग और भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग, ये योग मार्ग और उपासना मार्ग। तो ये मार्ग का मतलब क्या है कि जिस रास्ते पर चलकर हम कुछ ढूंढते हैं। ओके, अब बात ये है, अब अपन यहां से आते हैं कि हम नित्य लीला धाम से बिछड़े, नित्य लीला धाम से बिछड़े, प्रभु के साथ खूब आनंद में रहते थे, पूर्ण आनंद में रहते थे अपन प्रभु के साथ, और वो आनंद से अपन कोई ना कोई अपराध, अब अपने को मालूम नहीं है भाई कौन सा अपराध किया, वो प्रभु जानते हैं, उनको खबर, अपने को तो खबर नहीं है, लेकिन प्रभु की कृपा से अपराध तो निवृत्त अब तो हो ही गए हो। लेकिन कोई ना कोई अपराध के कारण अपन भूत ऊपर से नीचे आए, और आते आते वहां से निकलकर नीचे आते आते वहां का जो आनंद था उसको भूल गए। क्यों नलिन भाई? उस आनंद को भूल गए। अब वो आनंद कब भूले, कहां भूले, कहां चले गया, कुछ खबर नहीं, और भूतल पे आ गए। और यहां फिर अपने जन्म और मरण, जन्म मरण का चक्र अपने पर भी लग गया, चालू हो गया। होते होते फिर जो मिला, जिस तरफ गए उसी में रम गए, और अपने मूल स्वरूप को अपन भूल गए कि मैं प्रभु का था या मैं प्रभु की थी। प्रभु के उस आनंद का हम अनुभव करते थे। तो अब ये भक्ति मार्ग माने क्या कि हम जिस आनंद को भूल गए या हमसे खो गया, या जो हमारी बहुत बड़ी पूंजी थी, क्या है वैष्णव का आनंद? क्या नहीं, वैष्णव की पूंजी क्या, वैष्णव का धन क्या? क्या वैष्णव का धन ये बिल्डिंग होती है? अपन कई बार जीवन में 6 बार तो बिल्डिंगें बदल देते हैं, कभी इस जगह रहते, कभी उस जगह रहते हैं। वो धन कैसे हो सकता है? ये देह क्या अपना धन है? अरे इस देह से तो भगवत सुख प्राप्त करना है, अपने को ठाकुर जी को प्रसन्न करना है, और ये भी न जाने कब चले जाएगा, छोड़ जाएगा, तो ये अपना कैसे हो गया? तो न जगह अपनी, न देह अपना, तो वास्तव में अपना धन क्या? वो जो प्रभु का आनंद था, जिस आनंद को अपन अनुभव करते थे, वो अपना अलौकिक खजाना था जो खो गया। अब सीधी सी बात है कि खो गया तो ढूंढने का प्रयत्न कर रहे, जो चीज खोई उसी को तो प्राप्त करेंगे। वास्तव में क्या खोया अपन ने? आनंद को खोया, आनंद को भूले, और वहां से नीचे आए, नीचे आते आते सब भूल गए। लेकिन वो याद रह गया कि हमको कोई ना कोई आनंद था हमारे पास। अब अपन आनंद ढूंढने लगे, यहां भी आने के बाद अब ढूंढने लगे, अब ढूंढ रहे कि जो सामने मिला उसी में ढूंढने लगे। सबसे पहले अपने को आनंद ढूंढने की जो अपनी क्रिया हुई वो प्रवाह मार्ग के द्वारा, मतलब खाओ पियो मौज करो, नहीं हंसने की बात नहीं हो, सब अपन ऐसे ही। सबसे पहले तो मैं बोलूं मैं ऐसा ही, अब आपकी आप जानो क्या अच्छा लगता है। किसी को बोल दो 3-4 घंटे तुम बैठो यहाँ, श्री कृष्ण शरणम मम श्री, अरे भाई बोल दिए ना, 15 मिनट बोल दिए बस है, अब जरा चलते चलते बोल देंगे। लेकिन एंटरटेनमेंट के कार्यक्रम में जाते हो, कब 3-4 घंटे निकल जाए, कभी बोर होते हैं क्या? हम भगवत मार्ग में भी, आप जैसे भगवती हो जिनको जरा टेव हो गई है 2-3 घंटे बैठने की नवरात्रियों में और में, तो फिर भी आप लोग बैठ जाते हो। अब आपके नियत समय से अगर आधा पौन घंटा और ज्यादा हो जाए तो मन व्याकुल होने लगता है, बस बस अब बहुत हो गया अब तो यहां से उठ जाए, कल को और कर लेंगे, अब आज ही सब करना है क्या? लेकिन देह के सुखों की रुचि में कभी अपन अघाते नहीं। अपनी जो 5 कर्मेंद्रियां है ना,
उनके विषयों को भोगते भोगते इतना जीवन निकल गया, न जाने कितने पीपे अपन ने तेल के खा गए, फिर भी आलू भजिया कल याद आता ही है। जब भी तो देखिए ना, चारों तरफ बाहर ही बाहर है। निकल जाओ, पग पग पे आपको एक बंडी मिलेगी, पग पग पे सब मिलेगा, हर प्रकार का, सब प्रकार के सुख मिलेंगे। कहने का मतलब अपन मूल बात पे आते हैं कि उस आनंद को जो प्रभु के साथ रहते हुए हम भूल गए, हमने खो दिया, उसको ही प्राप्त करने के लिए बचपन से बच्चा पैदा होता है, तब से लेकर आंख बंद हो तब तक वो हमेशा आनंद की तलाश में भटकते रहता है। पर अब बेचारे की गति क्या है? महाप्रभु जी कहते हैं, निरानंदो जगतः गुप्तानंदो जीवः पूर्णानंदो हरि तस्य आनंद। जिनको आनंद की इच्छा है, महाप्रभु जी बताते हैं कि ये जगत निरानंद है, भगवान का ही स्वरूप है, पर आनंद नहीं है उसमें। वो सत स्वरूप है, भगवान के सच्चित और आनंद में से सत स्वरूप से भगवान ने जगत को प्रकट किया। जगत में से आनंद लेने जाओगे, आनंद को ढूंढने जाओगे तो कभी नहीं मिलेगा। जगत के किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी भी कार्य से आपको आनंद नहीं मिलेगा, है ही नहीं। ये तो ऐसा हो गया, किसी से कहा बहू से, अरे बहू वहां गेहूं कैन रखा हुआ है, उसमें से गेहूं ले आ। वो कैन था खाली, गेहूं है ही नहीं। बेचारी खूब डाले हाथ उसमें और भर भर के वो अपने ग्लास डाले कि चलो गेहूं सासू जी मंगाई है, वो गट्टी के पास बैठी है, मैं थोड़ा गेहूं तो ले जाऊं। अब वो हाथ डाले, वो है खाली, उसमें से गेहूं मिले नहीं। और वो वहां से पुकारे, अरे माँ यहाँ तो गेहूं नहीं है। अरे बोले कैसे नहीं है, कल तो भरे हुए थे। वो अपनी बात बतावे, ये अपनी बात बोले। हमारी यही हालत है। कभी तो हम पैसों में आनंद ढूंढते हैं, कभी हम पुत्रों में आनंद ढूंढते हैं, कभी पत्नी में आनंद ढूंढते हैं, कभी हम व्यक्तियों में आनंद ढूंढते हैं, कभी ऑफिसरों में और कभी बिल्डिंगों में। ये सब निरानंद है। देखो, इनकी सेवा करनी है, यथा योग्य प्रकार से सेवा करनी है, पर इनसे कुछ एक्सपेक्ट मत करो। जब भी आप कुछ चाहोगे तो सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलेगा। ये बात गांठ बांध लो आप। इनकी सेवा करो तो आपको भगवती इनकी सेवा को सुख मिलेगा, लेकिन अगर आप इनसे चाहोगे कि हम इनकी सेवा कर रहे हैं तो ये हमारी सेवा करें, तब आप कहीं, हो सकता है आपकी बात कहीं इच्छा पूरी भी हो जाए। पर किसी संत ने कहा, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन को शाह। इस जगत में वो बेताज बादशाह है, उसके माथे पर कोई क्राउन नहीं है, पर वो सुख के साम्राज्य का अधिपति है, जिसको इस जगत में किसी से कुछ नहीं चाहिए, जिसको केवल प्रभु चाहिए। फिर उसके क्राउन में, उसके ताज में कितने हीरे मोती जड़ गए, उसने कितने हीरों के हार पहन लिए। जिसको प्रभु चाहिए, प्रभु का प्रेम चाहिए, प्रभु का स्मरण चाहिए। लेकिन जब तक जगत की कामनाएं होती रहेगी, तब तक सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलेगा। ये बात भगवान ने गीता जी के 2 अध्याय में भी कहा है। विहाय, इसलिए भगवान कहते हैं, विहाय कामान्य सर्वान पुमान श्रुति निष्प्रहा। कहते हैं सब प्रकार की कामनाओं का त्याग कर दो। और बाकी तो अपन जानते हैं, महाप्रभु जी सर्वशक्ति ग्रह पारलौकिक ऐहिक दान कृत, अपने भाग्य में नहीं भी हो तो भी श्री महाप्रभु जी अपने ठाकुर जी की सेवा सुंदर हो, इसलिए महाप्रभु जी खुद अपने प्रमेय बल से अपने को प्रदान कर देते हैं। क्या चिंता है अपने को? क्यों व्यर्थ में ठाकुर जी के प्रेम और सेवा को छोड़कर, स्मरण को छोड़कर हम लौकिक कार्यों में जाएं? मैंने कहा ना, अपनी आवश्यकता किसी को नहीं है। आपकी आंख अभी बंद हो जाएगी तो कल इतना ही होगा, कोई शोक सभा नहीं होगी, कल इतना ही होगा, अरे बेचारा बहुत अच्छा था, बेचारी बहुत अच्छी थी, बस। तो क्यों अपने जीवन का आनंद प्राप्त करें? जैसे सुखदेव जी महाराज ने कहा है कि जब तक जीवन है तब तक भागवत जी का बार बार रसपान करो। अरे रसपान करने की बात है श्रीमद् भागवत जी की, जहां साक्षात ठाकुर जी उनमें विराज रहे, सेवा के अनवसर में, सेवा छोड़ के नहीं, ये भी बोल देता हूं। सेवा करने के बाद महाप्रभु जी के 1-2 ग्रंथों का पाठ कर लो और फिर भागवत जी का पठन करें। महाप्रभु जी बहुत प्रसन्न होते हैं, आप श्री को बहुत प्रसन्नता होती है। कहने का तात्पर्य, जो अपनी बात चल रही है आनंद का विषय, कि हम आनंद को ढूंढते जरूर हैं, और आनंद ढूंढते उन विषयों में है जिसमें आनंद है ही नहीं। सारा जीवन
आनंद ढूंढते ढूंढते निकल गया, कामनाओं की पूर्ति करते करते उन ज्वालाओं में ध्वस्त होने लगे। और एक दिन अपनी अपूर्ण कामनाओं को लेकर अपने बच्चे चारों तरफ ठहरते हैं और अपन किसी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर लगा के अपने को सुला देते हैं। वो बेचारे बाहर देखते रहते हैं कि टीवी पे क्या आता है या कब मैसेज आती है, और अपन वहाँ कुछ सुधरता ही नहीं है। अपन तो बेहोश हालत में, अब ये भी पता नहीं प्राण रहते कि नहीं रहते, वो अलग लीला अलग ही चलते रहती है वहाँ की। लेकिन ऐसी अतृप्त कामनाओं के साथ एक दिन आपकी आंख बंद हो जाती है, बस फिर वही जन्म और कर्म, अपने प्रारब्ध अनुसार फिर नया जन्म। इन सारी चीजों को अपन आनंद की तलाश में पूरा अनमोल जीवन बिता दिए। तो भाई बात यह है कि वस्तुतः आपको जिसमें, आप में से जिसको भी, मैं ऐसे कहना भी ठीक नहीं है, मुझे तो लगता है आप में से सबको तो ये इच्छा होगी कि हम हमारे जीवन में उस आनंद को अनुभव करें। उसी के लिए तो जीवन मिला है, जीवन भी उसी के लिए मिला है। तो अब बात यह है, ये आनंद है क्या, पहले ये भी समझना जरूरी है कि नहीं। आनंद माने कोई समझेगा कि 7 बजे उठते ही चाय पिए तो आनंद है, जिसको चाय का शौक, और जिसको कोई बीमारी हो तो वो सोचेगा फर्स्ट उठते ही कोई पिल्स ले ले तो आनंद, भाई किसी ने लाके रख दिया। जिसको जिस बात में रुचि और वो मिले तो उसको लगता है मैं आनंद में हूं। लेकिन आज मैं आपको उपनिषद की परिभाषा बताता हूं कि आनंद किसको कहते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद के आनंदवल्ली प्रकरण के अंदर आनंद का माप दिया गया, यूनिट बताई गई कि आनंद किसको कहते हैं। आप कहोगे भाई दूध को तो माप सकते, दूध को माप सकते हैं, गेहूं को माप सकते हैं, लिक्विड है एक सॉलिड है, इनको मापने के कुछ माप होते हैं, पर ये आनंद को मापने का क्या माप, आनंद कैसे मापे। तो तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर, उपनिषदों में ये बात श्रुतियों ने बताई कि आनंद किसे कहते हैं। तो आप पहले तो आनंद की परिभाषा सुनो। उपनिषदों की दृष्टि में आनंद जिसको कहा गया वो ये है, और वो भूतल का आनंद, यहीं से स्टार्ट होता है। सबसे मिनिमम आनंद यहां भूतल पे है, पृथ्वी पे पर है, पर वो कैसा है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि मान लो एक व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट है। यहीं फर्स्ट फेज में सब फेल हो जाते हैं, लेकिन ओके अपन आनंद की बात करते हैं कि मान लो पूरे पृथ्वी का वो चक्रवर्ती सम्राट है। नंबर 1 पहला गुण। दूसरा गुण, जिसकी पत्नी मधुर भाषिणी। हाँ, ये पत्नियों को ये गुण सुनने जैसे हो लेकिन मेरे भाइयों को हंसने की जरूरत नहीं है, हंसे जरूर, आनंद की बात है ये भी, पर बात ये है कि कहीं ना कहीं तो वो भी तो ब्रज भक्त के स्वरूप है। तो अपने प्रभु को क्या अच्छा लगता है, ये गुण अपने को भी ध्यान में रखना चाहिए। अपन भी तो भले पैंट बुशर्ट पहने तो क्या हुआ, अंदर से तो अपने प्राण प्रियतम तो अपने प्रभु हैं। तो अपन सभी यहाँ एक तरह से पत्नियां ही हैं, मध्य ब्रज भक्तन के स्वरूप हैं, लेकिन लौकिक आनंद की बात चल रही है, अलौकिक आनंद की बात आगे आएगी। तो दूसरा गुण है कि जिसको चक्रवर्ती सम्राट होने के उपरांत जिसकी धर्म पत्नी विनम्र हो, मधुर भाषिणी हो, ये बहुत जरूरी है मधुर भाषिणी। मैं इसके विपरीत भी कुछ होता होगा, आई डोंट नो मधुर भाषिणी हो और सेवा भावी, ये तीसरा गुण। और चौथा पतिव्रता, माने पति का सुख चाहने वाली, अपना सुख नहीं चाहे ऐसी जिसकी पत्नी हो, ये दूसरा सुख। और तीसरा, पूरे जगत की धन संपत्ति का वो मालिक हो, तीसरा। चौथा, पुत्र आज्ञाकारी। भाई उपनिषद का श्लोक है, तैत्तिरीय उपनिषद में एक आनंद की बात बताई गई, एक आनंद, भूतल का एक आनंद क्या है, समझ लेने जैसी बात है ये। और फिर इसको समझकर कहां पहुंच रहे हैं अपन, महाप्रभु जी कौन सा विलक्षण मार्ग प्रकट किए, तब अपने को समझ में आएगा, पता नहीं आज या कल 7:15 तक आनंद लेंगे इस बात को। अरे हो गई यार 7:15 तो एनी हो तो आनंद की जो इकाई मानी गई है उसके 2 गुण और हैं। एक तो पुत्र आज्ञाकारी हो,
और दूसरे अपने नौकर चाकर जो हो सब अपने मातहत रहते हो, अपनी बिल्कुल अपने सामने विनम्र रहते हो। और आगे का एक गुण है कि जगत का पूरा ज्ञान उसको हो, और सबसे बड़ी बात यह कि वो स्वस्थ हो, युवा हो, निरोगी हो और इन सब का भोग करता हो। तो जो उसके हृदय में भाव होता है, जो उसको प्लेजेंट फीलिंग्स होती है, उसको आनंद की एक इकाई मानी गई। ये भूतल का आनंद है जो परिभाषा के हिसाब से करोड़ों में बटा हुआ है आज के समय में, एक को तो मिलता ही नहीं। लेकिन हाउएवर ये आनंद का एक माप दिया गया। अब यहां से आनंद बढ़ रहा है। जब ये आनंद 100 जमा हो जाए भूतल पर, देखो अब आज तक किसी का हुआ ही नहीं, भूतल में आनंद है ही नहीं, फिर भी समझाने के लिए कहा गया कि 100 आनंद अगर भूतल पर ऐसे जमा हो तो यहां से जो सेकंड लोक है ना ऊपर, वो है गंधर्व लोक, उसका एक आनंद। वहां रहने वालों को ऐसे 100 आनंद, यहाँ जो चक्रवर्ती सम्राट अनुभव करता है वो इतने 6-7 चीजें और जो बताई ना, उनसे युक्त कोई करता है। ये पहले था भागवत जी में जिनका वर्णन आता है, राजा पृथु ऐसे ही थे, जितने भी राजा महाराजा हुए चक्रवर्ती सम्राट वो ऐसे थे, राजा भरत ऐसे ही थे, बहुत थे, ऐसी बात नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वरूप ऐसा ही है जिन्होंने पूर्ण आनंद का अनुभव किया है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, इसलिए तो उपनिषदों में चर्चा है, पर आज नहीं, आज नहीं। तो 100 गुना आनंद बढ़े तो गंधर्व लोक का एक आनंद, और गंधर्व लोक में जो रह कर रहने वालों का जो आनंद होता है उसको 100 गुना और अगर जमा हो गए, उतनी बार वो अनुभव करें, तो उसके ऊपर है अप्सरा लोक, उनका एक आनंद। समझे? अप्सरा लोक से जब वहां रहने वाले लोग जब 100 गुना आनंद अनुभव करें, जमा होवे, तो उसका जो एक आनंद होता है वो है उपदेवों का आनंद, माने अपने कर्मानुसार जो उपदेव बनते हैं उनका आनंद है। और इन उपदेवों का जो 100 गुना आनंद होवे तो फिर देवों का जो वास्तव में जैसे अग्नि, वरुण आदि जो देव हैं, वायु आदि, तो इनका एक आनंद होता है। और इनके जब 100 आनंद हो तो इंद्र का एक आनंद होता है, और इंद्र के 100 आनंद हो तो उनके गुरु बृहस्पति जी का एक आनंद, बृहस्पति जी के 100 आनंद हो तो ब्रह्मा जी का एक आनंद, और ब्रह्मा जी के 100 आनंद हो तो शिव जी का एक आनंद, और शिव जी के 100 आनंद हो तो भगवान अक्षर ब्रह्म विष्णु का एक आनंद। यहां तक कि आनंद की गणना महाप्रभु जी करते हैं और तैत्तिरीय उपनिषद में की गई। उसके बाद पूर्णानंद है, उसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। अब वो पूर्णानंद कहाँ है, कैसे है, किस स्वरूप में प्रकट हुआ और आज अपने को कैसे मिले, इसका दर्शन अपन कल की भगवत वार्ता में करेंगे। श्री वल्लभा